ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। किसके हाथ हॉर्मूज का रिमोट? ईरान, ट्रंप, कौन कर रहा है कंट्रोल? तो ये बड़ा सवाल बन चुका है इस युद्ध के बीच, जहां ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से कब्जा जमाया हुआ था। ईरानी नौसेना की इजाजत के बिना एक भी जहाज इस जलमार्ग से नहीं गुजर पा रहा था। ये हमने और आपने शुरुआत से ही देखा। हालांकि अगर भारत के एंगल से हम बात करें, भारत की बात करें, तो शुरुआती दौर में यानी कि शुरुआती युद्ध के दौर में हमने देखा कि सभी देशों को इस समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत ने ईरान से बातचीत की, भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति मिल गई, जिसके वजह से भारत में एलपीजी के कई खेप जो हैं वो आ गए। लेकिन ईरान ने दावा किया था कि उसने हॉर्मूज में बारूदी सुरंग बिछा रखी है, जिनका रिमोट कंट्रोल ईरानी सेना के हाथ में ही है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज स्ट्रेट में मौजूद इन्हीं बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के 2 विध्वंसक जहाज यानी कि यूएसएस फ्रंट ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ये युद्धपोत इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने की कोशिश की पहली कड़ी है। ये रास्ता दुनिया भर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए बेहद ही ज़रूरी है। द वॉर जोन यानी कि TWZ के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के ये दोनों जहाज खास तौर पर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए तैयार नहीं किए गए हैं, लेकिन इनके सोनार सिस्टम का इस्तेमाल सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा है कि आज हमने एक नया समुद्री रास्ता बनाने का काम शुरू किया और जल्द ही हम इस सुरक्षित रास्ते की जानकारी समुद्री व्यापार से जुड़ी कंपनियों के साथ साझा करेंगे, ताकि व्यापार का निर्बाध प्रवाह बना रहे। अमेरिका की नौसेना इस बारूदी सुरंग हटाने के अभियान में मदद के लिए मानव रहित सिस्टम यानी कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि उन्होंने पानी के इस संकरे हिस्से में जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, अब उनका पता नहीं चल पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये कहा है कि अब हम हॉर्मूज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों से मुक्त करने का काम शुरू कर रहे हैं। ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने वाली सभी 28 नावें भी अब समुद्र की तलहटी में पड़ी हैं। अमेरिका की नौसेना फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें हटाने वाले 2 जहाज USS चीफ और USS पायनीर भी भेज रही है। ये जहाज भी बारूदी सुरंग हटाने के अभियान में हिस्सा लेंगे। मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका की नौसेना ने फारस की खाड़ी में 3 इंडिपेंडेंट श्रेणी के लिटरल कॉम्बैट जहाज यानी कि LCS तैनात किए थे। TWZ के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि बाद में इन जहाज़ों को उस इलाके से हटा लिया गया था। लिटरल कॉम्बैट जहाज दूर से ही बारूदी सुरंगों को बेअसर करने वाले सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे नौसैनिक दूर से ही इन सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका अब इस युद्ध में एक बार फिर से, जहां अभी तक सीज फायर की बात कर रहा था, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा जमाने की जो है पूरी तरीके से कोशिश में है। लेकिन अगर बात करें ईरान की, तो ईरान भी कहीं से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान लगातार ये दावा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या ईरान की इस धमकी से डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे, रुकेंगे? ये सवाल है।